साल है 2022 का जब मैंने यूट्यूब पे पहली बार हमजा की एक वीडियो देखी थी और वो मेरे लाइफ का एक कैनन इवेंट की तरह काम किया। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त मैं आपसे भी बुरी हालत में था। मैं लगभग 100 kg का था, आलू की बोरी जैसा दिखता था। और उस वक्त बात करना तो छोड़ो किसी से। आपको वो स्पाइडरमैन मूवी का वो सीन तो याद होगा ना, जहाँ पीटर पार्कर को लोग सीट भी ऑफर नहीं करते, उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। मैं उससे भी बुरी हालत में था, मेरी बोलूँ तो सेम डिट्टो हालत में था उसकी तरह। हुआ क्या ना, मेरे लाइफ में मुझे बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी का काम किया हमजा की वीडियो ने। और जैसे ही मैंने फिजिक मैक्सिंग, सोशल स्किल्स, सबके बारे में जाना, इस वक्त मैं अपने लाइफ में पूरे पीक में जा चुका था। मेरे 10th में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, फिजिक भी काफ़ी लगभग बेहतर हो रही थी। एंड अगेन थैंक्स टू हमजा, उसके एक्सट्रीम वर्क एथिक की वजह से मैंने खुद एक्सट्रीम वर्क एथिक में जाना शुरू किया। सो उस वक्त तक मैं अपने स्कूल के कैप्टन भी बन गया था स्पोर्ट्स टीम का। एंड थैंक्स टू अगेन हमजा, फिजिक्स मैकिंग की वजह से मैं स्पोर्ट्स भी अच्छे से खेल पाया। बट अब असली कहानी शुरू होती है। बोर्ड एग्जाम्स होते ही वो एक्सट्रीम वर्क, लॉन्ग डिसिप्लिन का जो हाई बबल था वो टूट गया। और अब पढ़ना छोड़ो, बुक खोलना तक एक सरदर्द लगता था। मैं इतना गंदा डाउनफॉल हुआ मेरा कि मैं अभी तक उस चीज से रिकवर कर रहा हूँ। डूम स्क्रोलिंग, गेमिंग एडिक्शन, ब्रेन रॉट कंटेंट, सारी बुरी आदतें लगा लो, वो सब के सब मेरे अंदर थी। संजू मूवी का वो सीन तो याद होगा ना, जहाँ पे डॉक्टर उसको वो लिस्ट देता है, तुमने कौन कौन सी ड्रग ट्राई करी है। मेरे वैसी हालत थी, मैंने सारी बुरी आदतें ट्राई कर ली थी। बट ऐसा हुआ क्यों? इसका मेन रीजन था कि मैं उस वक्त अपने हाई फेज में एक गलती कर दी थी और वो गलती मेरे को आज तक कॉस्ट कर रही है। वो था, मैं लॉन्ग रन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचता था। जैसे कि अब मैं रेस्ट लेने के लिए मैं 100 बार सोचता था। लाइक मुझे अभी वर्कआउट करना है तो मैं एक दिन भी छोड़ दिया तो लाइक मैं अपने आप को इतना पनिश करता था कि भूल जाओ भाई। डेविड गॉगिंस लेवल भी पनिशमेंट नहीं करता होगा इतना। तो रेस्ट तो छोड़ो भाई, मैं एक चॉकलेट खाने के लिए भी 100 बार सोचता था। तो आप मेरी कहानी से क्या सीख सकते हो? मेन पॉइंट ये है। आपका तो पता नहीं, बट मैं मेरी कहानी फिर से एक बार सुनने के बाद एक चीज मेरे को रियलाइज हो चुकी थी और वो थी, रेस्ट डेज आर इम्पोर्टेंट, चीट डेज आर इम्पोर्टेंट। देखो भाई, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी जो है वो स्प्रिंट तो नहीं है कि हम एक ही बार में पूरा कोर्स दौड़ देंगे और कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। भाई इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग मैराथन भाई। जब तक तुम ये मैराथन पूरी अच्छी तरीके से दौड़ोगे नहीं भाई, ये चलता ही रहेगा भाई। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये हमें एक लाइफस्टाइल जैसे इसको जीना है, ना कि जस्ट एक कोर्स की तरह करना है कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, ये कोर्स खत्म होने के बाद आई विल गेट अ रिवॉर्ड। ऐसा चीज नहीं है, हमें इसे एक लाइफस्टाइल की तरह लेना है। भाई गोकू से सीखो भाई, रेस्ट डेज आर इम्पोर्टेंट, चीट डेज आर इम्पोर्टेंट। अगर तुम्हें कभी एक चॉकलेट का एक पीस खाने का इच्छा हो रहा है तो खा लो भाई, कोई नहीं देखने वाला। अगर तुम्हें कभी रिलैक्स करने का इच्छा हो रहा है, ओके यू कैन रिलैक्स। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीख के जाने का इच्छा था तो बस यही एडवाइस है कि यस, यू कैन रिलैक्स। एंड रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो जा रहे हो या तुम एक डेज ऑफ ले रहे हो तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस चली जाने वाली है भाई। ऐसा नहीं होने वाला है भाई। तुम्हें लॉन्ग रन के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना है। आज के लिए इतना ही। डू द हार्ड वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।